हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखो, इस क्लास में अपन ये देखने वाले हैं कि अच्छे प्रवर्धक की आवश्यक शर्तें क्या है। प्रवर्धक क्या है अपने पास? एम्पलीफायर। आगे का जो टॉपिक है अपना वो एम्पलीफायर के लिए ही अपन पढ़ने वाले हैं टोटल। तो एम्पलीफायर के लिए आवश्यक शर्तें जो है क्या क्या है वो चीज़ अपन देखते हैं। तो देखो, कुछ पॉइंट्स है जो हमें पहले पता होने चाहिए। इसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि ट्रांजिस्टर जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ा है अभी, उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो यही है कि ये स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन, ठीक है। अब दूसरी बात कि ये कर तो सकता है बट ये अकेला ऐसा काम नहीं कर सकता। सिर्फ वो अपन एक ट्रांजिस्टर लगा दें, पहले भी ये क्लास में अपन ने बात की है कि ओनली ट्रांजिस्टर alone cannot perform as amplifier। अकेला ये नहीं कर सकता, तो इसके साथ में कुछ और चीज़ें लगानी पड़ती है। तो कुछ अपने को अवयव लगाने पड़ सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स लगाने पड़ सकते हैं इसके साथ। एलिमेंट्स में जैसे अपन ने देखा कैपेसिटर हो या कोई रेजिस्टर हो, ठीक है। और या फिर ये भी अपन कह सकते हैं कुछ बैटरीज, ये करके एंड देन उसको ट्रांजिस्टर में जोड़े अपन, तो वो एक एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। और इस तरह का जो ये एलिमेंट्स और ट्रांजिस्टर मिला के जो सर्किट बनता है उसे अपन कहते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। और ये एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के जो भी सिग्नल्स है, इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये अगर इनपुट का सिग्नल है तो आउटपुट के सिग्नल को एम्पलीफाई करने का। अब देखो, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये थोड़ा टेक्निकली मिस्टेक है इसके अंदर, लेकिन एक बार समझने के लिए मैंने ये बना दिया। आगे आपको पता रहेगा कि ये ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसा बनेगा उल्टा, लेकिन फेज आउट ऑफ फेज हो जाएगी सिर्फ। बाकी ये इसका जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे देखो इतना था, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट हो गया, लेकिन आगे कुछ और प्रॉब्लम्स है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अच्छे प्रवर्धक के लिए, एम्पलीफिकेशन के लिए नेसेसिटी क्या है। तो अब देखो, आगे कुछ प्रॉब्लम्स और आती है, जिसमें से एक प्रॉब्लम ये है कि सिंगल ट्रांजिस्टर जो है वो प्रवर्धन नहीं कर सकता अच्छे से, ठीक है ना। तो ये अपन इस तरह से कह सकते हैं कि एक सिंगल ट्रांजिस्टर प्रवर्धन या एम्पलीफिकेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, अच्छे से नहीं कर सकता। तो फिर क्या किया जा सकता है? इसके लिए अपन क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सीरीज का, एक के बाद एक ट्रांजिस्टर लगा के सीरीज का अपने को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि एक ट्रांजिस्टर लगाया अपन ने, तो ट्रांजिस्टर फर्स्ट लगाया हमने, इसका भी अपन एक डायग्राम बनाएंगे बढ़िया से। ट्रांजिस्टर 1, और फिर इसको दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ जोड़ दिया, और इस तरह से आगे चलते चलते ये 2, 3 या 4 या जितने भी, जिस हिसाब का अपने को एम्पलीफिकेशन चाहिए, किस ऑर्डर का अपने को एम्पलीफिकेशन चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम आगे काम कर लेते हैं। तो इस तरह की एक सीरीज़ का यूज़ लेना पड़ता है अपने को। इस सीरीज़ की खासियत क्या है? इस सीरीज़ के अंदर जो पहले चरण का, फर्स्ट का जो भी इनपुट आउटपुट है वो सेकंड के लिए इनपुट हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ एक इनपुट देंगे, एक यूनिवर्सल इनपुट होगा। सबसे पहले तो जो स्मॉल सिग्नल इनपुट है अपन दे रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले स्मॉल सिग्नल इनपुट होता है। वो
T1 को जाता है और T1 का आउटपुट, T1 आउटपुट ये जाता है T2 में, T2 का इनपुट बन जाता है, फिर T2 का आउटपुट ये जाता है T3 में, तो ये T3 का इनपुट बन जाता है। इस तरह से ये एक सीरीज टाइप की चलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि प्रॉब्लम ये आती है कि फर्स्ट का इनपुट जो है वो फर्स्ट का आउटपुट जो है वो सेकंड के इनपुट में जाता है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है अपने लिए। तो देखो सबसे पहले तो इसको अपन समझते हैं, ये अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा। अभी नेक्स्ट जब अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब, तो इस सिचुएशन को, ये जो अपन ने श्रृंखला बनाई है, इसको कहते हैं सोपानी प्रवर्धक। इस तरह से जो सिस्टम बनता है उसे कहते हैं सोपानी प्रवर्धक या कैस्केडेड एम्पलीफायर। अगर लास्ट ईयर जो द्रवण वाला यूनिट था तुम लोगों का, जिसमें ये हाइड्रोजन हीलियम गैसेस बनाई थी और द्रावित्र जो थे, लिक्विड फायर जो थे, उसमें कैस्केड लिक्विड फायर एक था। अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ा ही होगा। तो कैस्केड का मतलब होता है एक के बाद एक जोड़ना, श्रृंखला के अंदर जोड़ना। ठीक है, अब देखो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा देते हैं। एम्पलीफायर कहूँ तो ज़्यादा बेटर है। पहला एम्पलीफायर और फिर यहाँ पे दूसरा एम्पलीफायर, और यहाँ मैंने लगा दिया एक स्मॉल सिग्नल सोर्स जिसका मुझे एम्पलीफिकेशन करना। तो VS RS, ये मैं टर्मिनल बना देता हूँ A1 B1, इसको इससे जोड़ दिया। यहाँ पे टर्मिनल है A2 B2 और फिर ये मैंने यहाँ पे RL जोड़ दिया, और ये टर्मिनल है A3 B3। ठीक है, और इसको अपन कहते हैं एम्पलीफायर 1 या एम्पलीफायर स्टेज 1। ये हो गया एम्पलीफायर स्टेज 2। ठीक है, इस सिस्टम में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर VS को डिफाइन करना चाहे तो VS स्मॉल सिग्नल हो गया, स्मॉल सिग्नल इनपुट हो गया। ठीक है, और RS क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, और A1 B1 इनपुट टर्मिनल्स स्टेज 1, और A2 B2 क्या हो गया? आउटपुट टर्मिनल्स स्टेज 1, और यही चीज जो है वो हो गया इनपुट टर्मिनल ऑफ स्टेज 2। ठीक है, दोनों का इसका आउटपुट, इसका इनपुट बन गया। फिर A3 B3 आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ स्टेज 2 सॉरी, एंड RL ऑब्वियसली लोड जिस पे अपन एम्पलीफिकेशन चाहते हैं। ठीक है, अब अगर अपन देखें कि भाई ये सब कुछ कैसे काम करेगा, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त तो ये है, नेसेसिटी पढ़ रहे ना अपन, तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि स्टेज फर्स्ट का स्टेज सेकंड पे कोई इफेक्ट ना पड़े, दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट ना डाले अगर, तो अपना काम बन सकता है। तो देखो सबसे पहले अपन स्टेज 1 की दक्षता के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो
फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अगर हम ये कहें कि RS इंटरनल रेजिस्टेंस है, देखना ध्यान से देखना, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक फर्स्ट यूनिट में हमने बात पढ़ी थी कि अगर आपको वोल्टेज सोर्स को ढंग से यूज में लाना है, ऐसा सा अगर लेट सपोज सर्किट है अपने पास सिंपल सा, तो अगर आपको इसको ढंग से यूज में लाना है या फिर इसको वोल्टेज सोर्स के रूप में यूज लेना है, तो RL का वैल्यू इस RS से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ जो अपना फर्स्ट स्टेज है उसके लिए RS जो है वो सोर्स रेजिस्टेंस है, और RL कौन है? RL है इनपुट इम्पीडेंस। तो अगर आपको चाहिए कि VS का टोटल इम्पैक्ट फर्स्ट स्टेज तक पहुंचे, तो उसके लिए इनपुट इम्पीडेंस को हाई होना जरूरी है। तो फर्स्ट जो आपका है केस, ये जो केस है स्टेज फर्स्ट में, स्टेज फर्स्ट की इनपुट इम्पीडेंस हाई होनी चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन तो अपने पास क्या है कि स्टेज फर्स्ट का इनपुट इम्पीडेंस हाई होना चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई भाई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं अपन, और दूसरा पॉइंट अपने पास क्या होना चाहिए कि अब देखो जो फर्स्ट का आउटपुट है, फर्स्ट का जो आउटपुट है वो मिलेगा सेकंड को इनपुट के रूप में। तो फर्स्ट के कारण से सेकंड की कार्यप्रणाली प्रभावित ना हो, या फिर ये कह दूं कि सेकंड के कारण से फर्स्ट की कार्यप्रणाली प्रभावित ना हो, इसके लिए देखो दूसरा अपने को क्या चाहिए कि भाई फर्स्ट का जो आउटपुट होगा उसमें आउटपुट इम्पीडेंस काम करेगा, ठीक है, और इसमें इनपुट इम्पीडेंस काम करेगा, इसका इनपुट इम्पीडेंस काम करेगा, ठीक है। अब अगर यहां से जो कुछ भी सिग्नल आ रहा है, इसका जो कुछ भी सिग्नल आ रहा है, अगर ये चेंज हो गया, ये इसका आउटपुट इम्पीडेंस अगर चेंज हो गया, तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, और सिग्नल चेंज हो गया तो वो सेकंड में अलग तरीके से पहुंचेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो फर्स्ट का जो आउटपुट है वो चेंज ना हो, इसके लिए जरूरी क्या है, ये देखो अब जरूरी ये है कि जो आउटपुट इम्पीडेंस है, जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो तो होना चाहिए कम, और जो आगे वाले का जो इनपुट इम्पीडेंस है वो होना चाहिए ज़्यादा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आउटपुट और इनपुट दोनों किस में लगेंगे, फिर पैरेलल में लगेंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल में लगेंगे, समांतर क्रम में लगेंगे, और समांतर क्रम में अपन को पता है कि जो लोअर इम्पीडेंस होता है उसके जैसा ही बन जाता है दोनों का जो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस है, वो लोअर के लगभग बराबर हो जाता है ना भाई। तो इस कारण से इन दोनों का पैरेलल वाला जो केस है इन दोनों का जो पैरेलल वाला केस है वो मिलके इस आउटपुट वाले लोअर इम्पीडेंस के लगभग बराबर हो जाना चाहिए। अगर ये लोअर है तभी ये हो सकता है, अगर ये लोअर हो गया तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तुल्य रेजिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा, और वो एक अच्छी चीज नहीं है। तो देखो दो अपने पास कंडीशन आ गई, इन शॉर्ट अपने पास दो कंडीशन आ गई। पहला कंडीशन तो ये है कि इनपुट का जो भी आपका एम्पलीफायर है उसका इनपुट इम्पीडेंस तो होना चाहिए ज़्यादा, इनपुट इम्पीडेंस तो होना चाहिए ज़्यादा, और उसका आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो होना चाहिए कम। देखो यही कहा है हमने, यही कहा है यहाँ पे, देखो इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होना चाहिए जिसके कारण से जो भी उसका वोल्टेज है वो पूरा का पूरा वहाँ पहुँच सके। दूसरा कि यहाँ पे भी देखो यही बात कही अपन, इनपुट ज़्यादा होना चाहिए, सेकंड का भी इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होना चाहिए, और आउटपुट इम्पीडेंस कम होना चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट इम्पीडेंस कम और इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा, ये दो चीज़ तो अपने को ज़रूरी ही है। अगर ये दोनों चीज़ें उसमें है तो वो एक आदर्श एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो अब हमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा एक चीज़ और है,
कि उसका जो करंट गेन है वो ज़्यादा होना चाहिए, करंट गेन ज़्यादा होना चाहिए। अब करंट गेन ज़्यादा क्यों होना चाहिए? क्योंकि करंट गेन ज़्यादा होगा तभी वो स्टार्टिंग में, करंट गेन बेसिकली होता है क्या है, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। तो अगर आउटपुट करंट ज़्यादा होगी तभी तो वो लोड रेजिस्टेंस को ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कर पाएगा। भाई करंट ज़्यादा होता है तभी तो वो आरएल पे ज़्यादा वोल्टेज गेन, वोल्टेज जो है रेप्लिकेट कर पाएगा। अगर वहाँ वोल्टेज ज़्यादा नहीं करेगा वो, तो फिर मतलब ही नहीं है कुछ उस चीज़ का, क्योंकि एम्पलीफिकेशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने को एक नेसेसिटी फॉर ए गुड एम्पलीफायर, ये अपन ने चीज़ देखी। ठीक है, अब देखो लास्ट में एक छोटा सा डिस्कशन ये कर लेते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं डिफरेंट, उनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट है एम्पलीफायर के लिए। ये हमने बार बार बात कही है कि हम सीई कॉन्फ़िगरेशन को ही यूज़ लेते हैं, और मैंने ये भी कहा है कि आगे की क्लासेस में अपन इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे कि सीई ही ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है। तो उसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि अगर हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो सीबी यानी कॉमन बेस के अंदर 20 ओम का होता है और उसमें 1 किलो ओम का होता है। तो अभी अभी हमने देखा है कि इनपुट इम्पीडेंस हमें ज़्यादा चाहिए, बेसिकली ये बहुत ही कम इम्पीडेंस है और ये इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका जो है 20 ओम की तुलना में 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का मतलब कितना होता है, अभी 1000 ओम है ये। ठीक है, 1000 ओम चल रहा है, तो 1000 ओम जो है 20 ओम की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो मतलब इस केस में सीई ही बेस्ट है। दूसरा देखो, आउटपुट रेजिस्टेंस हमें कम चाहिए, इसमें 1 मेगा ओम आ जाता है। मेगा ओम जो है वो 10⁶ ओम के बराबर, तो बहुत ज़्यादा आउटपुट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है, तो ये हमें आउटपुट इम्पीडेंस कम चाहिए, तो कम वाला केस भी हो गया, तो ये भी हमारा ओके। तीसरा देखो करंट गेन, करंट गेन इसमें हमने अल्फा देखा था लगभग 1 या 1 से कम होता है। यहाँ पे बीटा जो है वो 20 से 250 500 तक होता है। तो अपन ने कहा था करंट गेन अपने को हाई चाहिए, करंट गेन इसका हाई होता है। तो ओवरऑल सीई जो है वो सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है एम्पलीफिकेशन के लिए। यही चीज़ अपन बार बार कहते आ रहे हैं और उसका रीज़न हमने अब देख लिया। अब अपनी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक जो है वो रहेगा कि एम्पलीफिकेशन जो है, एम्पलीफायर कैस्केड एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है।